स्टार्ट है और चुप रहना है ज़्यादा। जब भी हैवी टू व्हीलर्स का नाम लिया जाता है तो यामाहा का नाम जरूर आता है। आज हमारे साथ में है यामाहा FZS FI वर्जन 4। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस बाइक इजीली। कम ऑन। अगर इस बाइक को ओवरऑल देखा जाए तो हमें इस बाइक में बहुत ही बल्की और हैवी लुक दिखाई देता है। लेट्स हियर द स्पेसिफिकेशंस। कम ऑन। हम बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में हमें मिल जाती हैं, पहले तो बता देता हूं, इसमें ऑल LED लाइट्स मिलने वाली हैं आपको। छोटे से इंडिकेटर्स जो LED हैं, चालू करके दिखा देता हूं। आवाज भी आती है इंडिकेटर से। कुछ भी ठीक है, बंद कर देते हैं। LED लाइट्स, ये DRL चमकने वाली हैं। अभी ध्यान से देखेंगे हम, ये चमक रही है। ओके, फिर स्टार्ट करने पे ये वाली लाइट भी चलेगी, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। सी LED लाइट्स है। अब बंद कर देते हैं हम। फ्रंट फेंडर जो है, जो फ्रंट टायर को कवर करता है, वो फेंडर पूरी तरह से ऐसा लगता है डॉल्फिन जैसा। इसने पूरा कर्व के साथ में इस टायर को कवर किया हुआ है। फिर वहीं बात करूं अगर टायर की, तो इस बाइक के दोनों टायर 17 इंचेस के हैं। फ्रंट टायर 100/80 का 17 इंचेस का टायर है। और इसकी जो फ्रंट डिस्क है, हाँ, ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ में मिलती है। और जो पीछे का ब्रेक है यानी रेयर ब्रेक है, वो डिस्क ब्रेक है। इस डिस्क का साइज है 282 mm। फिर बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन हो जाते हैं टेलीस्कोपिक। और यही इसमें आपको बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। यामाहा का ये इंजन 149 सीसी का है, जो 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है कुछ 5500 RPM पर। का मैक्सिमम पावर है वो 12.2 bhp है, कुछ 7250 RPM पर। अब बात कर लेते हैं इस बाइक में लगे हुए AC की। ये AC हमारे लिए नहीं लगाया हुआ है, ये है AC इंजन के लिए। जब इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसके थ्रू एयर पास होती है और इंजन को ठंडा करने में मदद करती है, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है। अब आते हैं हम रेयर साइड पे, तो हमें यहाँ पे फुटपैक्स में ये छोटी सी एक शाफ्ट देखने को मिल जाती है। ये मेनली यूज़ होती है कि अगर आप ज़्यादा बाइक को लीन कर रहे हैं तो आपको ये इंडिकेशन देने के लिए यूज़ होती है। अब आते हैं पीछे, तो यहाँ पर एक छोटी सी तेल की डब्बी दिख रही है हमको। ये तेल की डब्बी हमारा ब्रेक ऑयल है। इसको खोल के आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो, मैंने खोल भी दिया इसको। ऐसा करना नहीं कभी, वरना इसमें पानी वानी डाल दोगे तो और दिक्कत आ जाएगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो लेट्स कम ऑन। ये इतना अच्छा साइलेंसर, इसका आवाज सुननी है, अभी सुननी है, बाद में सुनाता हूँ। चलो अभी सुनो। तो एग्जॉस्ट साउंड कैसा था? मेरे को ठीक ठीक लगा था। अब आ जाते हैं रेयर टायर पे। तो इसका जो रेयर टायर है वो भी 17 इंचेस का है, 140/60 का। फिर वैसे मैं बता चुका हूँ, सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। तो इसका जो रेयर ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है। 220 mm की डिस्क मिल जाती है आपको। और सेम जो आगे ब्रेक लगे हैं, वाइब्रा के ब्रेक कैलिपर्स लगे हैं यहाँ पर भी, ये साइड। इस बाइक में आपको ड्यूअल स्विंग आर्म मिल जाता है, जो यहाँ पर लगा है साइलेंसर के जस्ट पीछे। यही सेम स्विंग आर्म हमने बजाज N160 में भी देखा था, पर उसका साइलेंसर थोड़ा छोटा था। अगर आपने बजाज N160 की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चटका लग गया, गाड़ी गर्मी में रखी हुई है तुम लोगों ने। आ जाते हैं पीछे। यहाँ पर हमें देखने मिलता है टायर हगर, जिसने बहुत अच्छी तरीके से टायर को हक करके रखा हुआ है। फिर आ जाते हैं टेल लाइट। यहाँ पर टेल लाइट, ये भी LED है। फिर ये टेल रिफ्लेक्टर। फिर ये साइड में भी 2 रिफ्लेक्टर क्यों दिए हैं, मेरे को समझ में नहीं आई चीज़। इसका सारी गार्ड टायर हगर के साथ में अटैच्ड है, कवर करके रखा है टायर हगर ने पूरा। ठीक है। इसके बाद में ये पिलियन फुट पैक हो जाता है, जो बहुत छोटा है। ये लगवाया हुआ है अलग से, अलग ही दिख रहा है ये, पर आपको ये लगवाना पड़ेगा। ये आता नहीं है इसके साथ में। अगर कोई किसी फीमेल को एक साइड पर पैर रख के बैठाना है आपको, तो आप ये लगवा सकते हैं, वरना ये गाड़ी ऐसे 2 साइड पर बैठने वाली नहीं है। यू कैन गो विद कपल राइड्स एंड फ्रेंड्स के साथ में भी।
फिर आ जाते हैं, ये फ्रंट फुट पैक तो हम दिखा चुके हैं पहले भी, ये बंद नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। फिर आ जाते हैं गियर उस पर कि इसमें कितने गियर्स हैं। तो 5 गियर के साथ में ये बाइक आती है, जिसमें मतलब मैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको ये बाइक मिल जाएगी, जिसमें 1 डाउन और 4 अप मिलने वाले हैं। हिंदी में समझाता हूँ कि 1 नीचे लगेगा, बाकी 4 गियर्स ऊपर लगने वाले हैं। फिर ये हमारा लेग गार्ड, ये हमारा लेग गार्ड है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो मैं इस तरफ से आके आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। 7 स्टेप सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन इतनी बेहतरीन बल्कि बाइक में, तो कैसा रहता है, कैसा फील आएगा, मैं आपको राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अभी जब मैं जाऊंगा इसकी राइड के लिए। सब स्टार्ट करते हैं इसका टेस्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। इसके सस्पेंशन की बारी। आगे का टेलीस्कोप अच्छा है, पीछे का जो रेयर सस्पेंशन है बहुत थोड़ा स्टिफ लग रहा है। एक बात तो है, बाइक बहुत चिपक के चल रही है, मज़ा आ रहा है। इंजन का रिस्पॉन्स अच्छा है और गियर शिफ्टिंग भी बहुत इजी है, तो ये पॉट होल में भी अच्छा काम करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं इसके सस्पेंशन को और प्रॉपर्ली। वही जैसा कि मैंने कहा था, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसका जो रेयर सस्पेंशन है थोड़ा स्टिफ है। ऑल ओवर द राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ट्रैफिक में भी निकालना बहुत इजी होगा। 1 2 गो। इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है। बाइक नहीं है इसलिए मैं पूरी बाइक नहीं भगा सकता। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप राइड के लिए जा रहे हैं, आपके दोनों मिरर्स में आपके लिए बैक के व्यूज क्लियर होने चाहिए। अगर आपके साइड मिरर्स में आपका बैक व्यू क्लियर नहीं है तो प्लीज एडजस्ट, क्योंकि लॉन्ग राइड में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो राइडिंग पोस्चर और सीट कंफर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो कुशन बहुत अच्छा है और राइडिंग पोस्चर भी बढ़िया है, फुट पैक्स भी बेटर लग रहा है, और हल्की सी जो राइडिंग पोजीशन है वो हल्की सी लीन है, मतलब हल्का सा झुक के आपको बैठना पड़ेगा, बस बहुत कम, पर ऐसा है कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप किसी ऐसी हैवी बल्कि बाइक को चला रहे हो तो आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग चाहिए होती है, तो ये वो सिटिंग है। फिर आ जाते हैं हम फ्यूल टैंक पे। तो फ्यूल टैंक वही E20 की बैजिंग जो हर इसमें मिल रही है। फिर बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और 2 लीटर कुछ रिजर्व आता है। इसमें रिजर्व की ज़रूरत नहीं होती आजकल BS6 में फेज़ 2 में, क्योंकि आप फ्यूल पंप लगे होते हैं तो आपको भरवाना ही पड़ता है पेट्रोल, वरना फ्यूल पंप डैमेज हो जाता है, चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका माइलेज कितना है। इसका माइलेज, अगर मैंने इस बाइक को चलाया है तो मैंने इसका माइलेज निकाला था, तो 50 का माइलेज देती है, पर कंपनी क्लेम करती है 60 का। अगर आपको लगता है कि 60 और 50 के बीच में इसका कुछ माइलेज है या इससे भी कम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि माइलेज कितना आ रहा है इसका। तो अब हम बात करें स्विचेस की और डिस्प्ले की। तो इसका जो डिस्प्ले है वो फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले है। तो अब इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसमें हमें मिल जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है गियर इंडिकेशन, फिर यहाँ पर TCS, भाई साहब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, फिर ये इंजन चेक लाइट, फिर ABS, फिर ये हो जाती है पास लाइट, फिर ये हो जाता है इंडिकेशन, और जो अब डिजिटल में जो जो दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है फ्यूल, कि फ्यूल कितना है, कितनी स्पीड में चलने वाली है। अब आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं, इसमें टाइम दिख रहा है आपको, पर आप किस गियर में इस बाइक को चला रहे हैं वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको। डिजिटली गियर इंडिकेशन नहीं है इस बाइक में। अगर इसमें गियर इंडिकेशन, डिजिटल गियर इंडिकेशन होता तो शायद और बेटर होता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं स्विचेस की। स्विचेस मिल जाते हैं पास लाइट, इंडिकेटर, ये एक्टिवा वाला साउंड है भाई, फिर हॉर्न, मज़ा आ गया, फिर ये किल स्विच, फिर ये इग्निशन स्विच, ब्रुम ब्रुम। तो ये था इस बाइक के बारे में डिटेल रिव्यू, इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस,
कंफर्टेबल कितनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ऐसा कोई सवाल है जो मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकें। इस बाइक के बारे में मेरी यही राय है, अगर आप डेली कम्यूट के लिए इस बाइक को सोच रहे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दिखती हैवी है पर वज़न में हैवी नहीं है। इसकी सीट हाइट 790 है और मेरी हाइट 5'11". तो अगर बात करें ये किस हाइट के एक राइडर के लिए कंफर्टेबल होगी, तो 5'6", मे बी 5'6" इसको प्रॉपरली चला पाएंगे। फिर बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 165 mm का, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको यहाँ पर। की स्टार्टिंग रेंज 1,29,000 है। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड और DLX। इसमें आपको 5 कलर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ये बाइक क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोड प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो तो इस बाइक को आप कंसीडर कर सकते हैं। डेली कम्यूटिंग में भी ये बाइक बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि 50 का माइलेज दे रही है, इतना हैवी लुक दे रही है, तो बेटर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो 2-3 पॉइंट्स मेरे हैं जो मुझे अभी तक फील हुए हैं। पहला, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको गियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फर्स्ट गियर है या सेकेंड गियर है, कोई नहीं है। इस बाइक में TCS क्यों दिया हुआ है वो भी नहीं पता मुझे। ट्रैक्शन कंट्रोल का 150 सीसी की बाइक में काम क्या है। फिर अगर हम बात करें तो इसका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, 7 स्टेप मोनोशॉक सस्पेंशन, ये थोड़ा सा राइडिंग के टाइम पे स्टिफ लगता है। टेलीस्कोप बढ़िया है, जब आप राइड करते हैं, पॉट होल आता है या आपका कोई बम्प आता है तो आप इजीली टेलीस्कोपिंग में आपको बहुत बढ़िया लगता है कि यार अच्छी बाइक है। पर जैसे ही हम रेयर सस्पेंशन की और आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ लगने लग जाता है। अगर आपको 150 सीसी के अंदर कोई बाइक देखनी है जो रेंज में हो तो ये बाइक आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हैं, जैसे कि अगर बात करूं बजाज N150, N160, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनी ऑप्शंस ओवर देयर इफ़ यू वांट कि अगर आपको ये बाइक चाहिए, आप अगर हैवी दिखना चाहते हैं, बाइक के साथ में हैवी लुक के साथ में आना चाहते हैं, तो आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। वरना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप भी प्रेफर कर सकते हैं। ये था इस बाइक का डिटेल रिव्यू। अगर आपको इस बाइक से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम हर कमेंट सेक्शन में आए हुए सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं। बाइक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए बाइक चुनो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।